साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश जो है दुनिया के कई देशों से बड़ा है, तो समस्याएं भी ज़्यादा होंगी, एरिया भी ज़्यादा होगी, विभिन्नताएं भी ज़्यादा होगी, आमदनी भी है, सब चीज़ ज़्यादा होगी। और उत्तर प्रदेश ऐसा एक प्रदेश है जहाँ के मुख्यमंत्री योगी संप्रदाय से, ये भी एक अद्भुत है कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है वो साधु सन्यासी की कैटेगरी से है, तो वहाँ शासन और प्रशासन गलत होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये एक पार्टी के नुमाइंदे तो नहीं है, लेकिन वर्तमान में नुमाइंदे बन गए हैं और पार्टी भी बहुत जोशीली पार्टी है। तो पार्टी ने बहुत सोच समझ करके जो है एक संत को, एक महात्मा को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया। अब इतना बड़ा एक देश से बड़ा है तो समस्याएं भी बड़ी होंगी। समस्याएं इस प्रदेश में बहुत है, पर जिस तरह से उन समस्याओं का निराकरण हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी या प्रशासन या यहाँ का शासन करता है, वो काबिले गौर है। जैसे कुंभ मेले में आपने देखा कितना बढ़िया प्रशासन था, कितना बढ़िया इंतजाम था। और आपने कांवड़ यात्रा में देखा कितना बढ़िया इंतजाम है। कांवड़िए जो है हुड़दंग कर रहे हैं, लेकिन उसको भी शांत कर दिया गया। कांवड़ियों का जो है एक कांवड़ यात्रा जो है, मैं तो कहूँगा कि पूरे विश्व में कांवड़ यात्रा अगर कहीं होती होगी तो उसमें सबसे अच्छी कांवड़ यात्रा जो है उत्तर प्रदेश में होती है, जहाँ एक मनोरंजन भी होता है, एक प्रयोग भी होता है, एक सहयोग भी होता है, तमाम चीजें हैं। यहाँ कांवड़ यात्रियों को इतना मान सम्मान दिया जाता है कि उनके पैर प्रमुख संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति करते हैं, उनका पैर धोते हैं। कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाए जाते हैं और कांवड़ियों को मान सम्मान दिया जाता है। अद्भुत इंतजाम है। 70,000 तो पुलिस वाले हैं, जाने कितने ड्रोन लगे हुए हैं, अस्पताल हैं, ये है वो है। मतलब कांवड़ियों के लिए जितनी सुविधा उत्तर प्रदेश में है, उतनी सुविधा दुनिया के किसी कोने में नहीं हो। ये जरूर है कि बिहार के कांवड़िए बड़े शांत ढंग से जाए, तो बिहार का और यूपी का मुकाबला क्या है? बिहार बिहार है, यूपी यूपी है। जो काम शांति से हो जाए उसको काम नहीं कहते हैं। जिस काम में धक्का मुक्की ना हो, आप देखे होंगे शादी विवाह में, बारातों में भगदड़ रहती है। अरे खाना नहीं मिला तो पूड़ी नहीं मिला, तो सब्जी नहीं मिला, तो दही नहीं मिला। तो उसी तरह से कांवड़ियों में इतने बड़े पैमाने पर कांवड़िए हैं, मतलब पूरा प्रदेश उमड़ पड़ा है कांवड़ लेकर के। तो इतना कांवड़ियों का तो थोड़े बहुत अगर कुछ हो जाती है, कहीं मारपीट हो जाती है, किसी का ढाबा टूट जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो कोई माने नहीं रखता। अब तीसरी चीज है कि लोग जो है, ये सावन का महीना बड़ा पवित्र महीना है। जैसे मुसलमानों में रमजान का महीना होता है, इसमें शिव जी के भक्त जो है शिव जी को जल चढ़ाते हैं और तमाम जो है कार्यवाही होती है, मेला भी लगता है। तो उत्तर प्रदेश जो है ये एक अनूठा प्रदेश है, ये पूरे देश में भी एक अलग है। और यहाँ आपको बताए हैं कि जब इतने बड़े सन्यासी या जोगी जो है मुख्यमंत्री के पद पर बैठे होते हैं, गड़बड़ी कैसे हो सकती है? कतई नहीं होगी। अब आते हैं कई चीजों पर, कई ठिकानों पर। जैसे यहाँ स्कूल बंद किए जा रहे हैं, ये भी एक अनूठा कार्य है। देखिए, स्कूल बंद कर दीजिए और स्कूल से क्या मिल रहा है? शिक्षा। ये टीचर पढ़ाते तो है नहीं, लड़के पढ़ते भी नहीं है। तो स्कूल चलाने से क्या फायदा सरकार को, शासन प्रशासन को, जब बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं और टीचर पढ़ाते ही नहीं है? तो अनावश्यक जो है सरकार का धन जो है अपव्यय होता है। तो सरकार ने निर्णय किया स्कूल ही बंद कर दो, झंझट ही खत्म हो जाए।
तो स्कूल बंद किए जा रहे हैं। अब स्कूल बंद करने में भी काफी परेशानियां हैं, पता नहीं क्यों लोग जो है विरोध कर रहे हैं। अभी और भी इस तरह की घटनाएं हैं। अब देखिए, कोई बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करा रहा है और वो दसियन साल से धर्मांतरण करा रहा है, और लखनऊ की नाक, राजधानी के नाक के नीचे उसे अब पकड़ा गया। भाई वो कितने धर्मांतरण करा चुका होगा तो उसे पकड़ा गया है। तो ये शासन प्रशासन भी काफी काम रहता है शासन प्रशासन के पास, तो वो कैसे इन सब चीजों का ध्यान दे। अब जब ध्यान दिया गया है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। सरकार की उपलब्धि क्या क्या है? कांवड़ यात्रा, उसमें क्या हुआ कैसे हुआ वो इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी उपलब्धि है स्कूल बंद कर देना। तीसरी उपलब्धि है धर्मांतरण के बारे में सोचना ही नहीं। और चौथी उपलब्धि जो है वो है उत्तर प्रदेश के कोटेदार लखनऊ में इंदिरा भवन के सामने ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज प्रदर्शन कर रहे हैं, और 2023 में भी प्रत्यावेदन दे चुके हैं कि हमारा कोटेदारों का कमीशन बढ़ाया जाए, 200 रुपया प्रति क्विंटल किया जाए, जबकि अभी वो 90 रुपया प्रति क्विंटल है। गुजरात में 200 रुपये प्रति क्विंटल है। कमीशन जो है गुजरात में 200 रुपये प्रति क्विंटल है। उसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में मांगा जाए। अब इनको ये नहीं पता कि गुजरात की आबादी 6 करोड़ है तो कोटेदार भी कुछ कम होंगे। उत्तर प्रदेश की आबादी 24-25 करोड़ है तो यहाँ कोटेदार भी ज्यादा होंगे, तो कम जो है जो कोटेदारों को ज्यादा पैसा कमीशन देना पड़ेगा। तो इसलिए जो है कमीशन नहीं बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कोटेदारों को कमीशन बढ़ाएंगे तो सरकारी बैठ जाएंगे। कोटेदारों का हंगामा चल रहा है। 23 जनवरी को कोटेदारों ने इको गार्डन में प्रदर्शन कर चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं। खाद्य विभाग के अधिकारी जो है उपायुक्त जो है वो उन्हें आश्वासन दे चुके हैं, पर कहीं कुछ नहीं हुआ, तो कोटेदार लखनऊ आ गए। क्योंकि एक बात और बता दें, पूरे दुनिया की सरकारें बहरी और अंधी होती हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता ना कुछ सुनाई देता। उन्हें अपने मतलब की बात तो सुनाई देती है, अपने मतलब की बात तो दिखाई देती है, लेकिन जनता की बात नहीं दिखाई देती है। ये उत्तर प्रदेश का ही नहीं है, सभी जगह। तो ऐसी स्थिति में कोटेदार नाक रगड़ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारा कमीशन बढ़ाया जाए, और ये भी कह रहे हैं कि 6 महीने से जो कमीशन नहीं मिला वो कमीशन दिया जाए। अब कोटेदारों का तो काम बड़ा पवित्र है। कोटेदार लोगों को खाना खिलाते हैं, राशन देते हैं, सरकार को जिताते हैं, वोट इकट्ठा करते हैं, तमाम काम करते हैं। ये कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं तो ये भी सरकार की प्रशंसा तो करते ही करते हैं, सरकार के लिए शुभ मनोकामना प्रकट करते हैं कि ऐसी सरकार ही हमें चाहिए ताकि हमारा कल्याण होता रहे और हम जो कर रहे हैं वो होता रहे, और इससे सरकार की बुराइयां भी छिप जाती हैं भाई। तो इस तरह से पाठशाला में बताइए पढ़ाई नहीं होती है, टीचर रहते हैं पढ़ाते नहीं हैं, तो उन्होंने कहा खेल ही खत्म करो। तो सरकार तो बहुत क्विक जो है एक्शन लेती है, तुरंत एक्शन लेती है, और भले वो छांगुर को पकड़ने में काफ़ी देर हो गई हो, उसकी कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। और छांगुर भी तो सरकार के अधिकारियों और प्रशासन और सरकार का मनोबल बढ़ाता रहा होगा। आज जो कोटेदारों का प्रदर्शन हो रहा है वो काबिले गौर है, कांवड़ियों की यात्रा भी काबिले गौर है, स्कूल बंद हो रहे हैं ये भी काबिले गौर है, और अनेकों काम हो रहे हैं, धर्मांतरण हो रहे हैं, ये भी काबिले गौर है। तो ये सरकार की उपलब्धियां हैं, और सरकार जो है पूरी तन्मयता से, पूरी सही तरीके से काम कर रही है। लेकिन अब लोग बाग जो है नहीं मानते, तो सरकार क्या करे भाई? सरकार करे तो क्या करे?
सरकार पूजा पाठ करे, सरकार जो है ये काम करे कि मंदिर बनवाए, कि मस्जिद ढहाए, क्या क्या करे सरकार। तो सरकार को दोष देना जो है सर्वथा अनुचित है। और अगर इनका कोटेदारों का कमीशन नहीं बढ़ रहा है तो इनको कमीशन बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरी समझ से, क्योंकि ये खाना तो खाते हैं उसी राशन की दुकान से, सारे काम तो उसी राशन की दुकान से करते हैं। इनका कमीशन और कम कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो करते तो सरकार का ही काम है। और हम तो कहेंगे कि कुछ और जो है शराब की दुकानें खोल देनी चाहिए और कोटे की दुकानें बंद कर देनी, और लोगों को कोटे की दुकानों पर भी छोटी मोटी शराब की व्यवस्था कर देनी चाहिए। कोटेदार ही शराब का डिस्ट्रीब्यूशन करे, इतने कोटेदार हैं तो शराब की खपत भी बढ़े। तो इस तरह से सरकार सोच रही होगी कि कोटेदारों का भी जो है वो कोटेदारों को भी शराब का लाइसेंस दे दिया जाए। नए लाइसेंस दिया जाए तो क्या हुआ, अलाउ कर दिया जाए, स्वीकृत कर दिया जाए कि कोटेदार जो है एक बोतल या आधा बोतल या जो भी हो वो राशन के साथ साथ, तो इस तरह से लाइसेंस दे करके उनको भी जो है शराब की दुकानें चलाने के लिए दे दिया जाए, तो कोटेदार भी कमीशन की मांग नहीं करेंगे। अब मेरी समझ में ये आता है कि हमारी समझ में तो यही आता है कि सरकारें ऐसी हो गई हैं जैसे पत्थर के देवता। पत्थर पर सर पटको तो अपना सर फटेगा, पत्थर का तो कुछ नहीं। तो हम तो जनता से कहेंगे कि पत्थर पर सर पटक करके अपना सर क्यों फोड़ रहे हो, क्योंकि पत्थर पर सर पटकोगे तो पत्थर तो नहीं डिगेगा लेकिन तेरा सर फट जाएगा। तो इसलिए मैं तो कोटेदारों से भी कहूँगा, कमाड़ियों से भी कहूँगा, स्कूल के टीचरों और विद्यार्थियों से भी कहूँगा और तमाम अन्य लोगों से भी कहूँगा कि अपना सर पत्थर पर पटक कर क्यों फोड़ रहे हो। यहाँ कोई सुनवाई नहीं होने वाली, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है, यहाँ कोई विचार नहीं होने वाला है, यहाँ किसी तरह का कोई जो है ध्यान नहीं दिया जाएगा। आप मरो और चाहे जियो, चाहे सर पटको पत्थर पर और चाहे कुछ भी करो, लेकिन सरकार टस से मस नहीं होगी। इसलिए सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 6 महीने के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी। हड़ताल पर रोक लगाने से न कांवड़िए आएंगे, न कोई अन्य आएगा, न ये बिजली वाले जो हड़ताल करने की धमकी दे रहे हैं न ये करेंगे, और भी लोग हड़ताल नहीं करेंगे। तो सरकार ने सबसे अच्छा रास्ता चुना कि उसने हड़ताल पर 6 महीने के लिए रोक लगा दिया। इसमें आदेश जारी करने में जरा भी देर नहीं हुई और अब कोई किसी तरह का हड़ताल नहीं करेगा, नहीं कोई प्रदर्शन करेगा, और इससे शिक्षा का भी स्तर बढ़ेगा, शराब का भी स्तर बढ़ेगा, ढोंग पाखंड आडंबर का भी स्तर बढ़ेगा। सारी चीज़ें जो है नियमित हो जाएंगी और बिजली की समस्या भी खत्म हो जाएगी, वो भी निजी को दिया जा रहा है। तो इस तरह से सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। सावन के महीने में सरकार से कोई किसी तरह का कोई शिकायत नहीं है, धर्म का काम हो रहा है, लोग बाग राम 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 श्याम 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 जप रहे हैं, और अभी तमाम त्योहार भी आएंगे। तो इस तरह से जो है सरकार बहुत सही चल रही है। ये भारत की सरकार, ये भारत का संविधान है, ये भारत का व्यवस्था है जिसमें साधु सन्यासियों को उच्च पद दिए जाते हैं और आम जनता जो है खेतों में कुदाल मारती मर जाती है। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।